पाकिस्तान पूछता है कि आखिर कब तक वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमें अपने रिश्तों को शक की निगाह से देखना पड़ेगा। आखिर कब तक हमारे ही मुहाफिज, हमारे ही प्यारे रिश्ते हमारा खून करते रहेंगे। मेरे बाएं जानिब आपको एक ट्रंक नजर आ रहा है। ये ट्रंक आप लोग शुक्र अदा करें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आपके घरों में इस किस्म के ट्रंक जो हैं वो स्टोरेज बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि आज मैं हाफिजाबाद में मौजूद हूं, जहां इस ट्रक का इस्तेमाल स्टोरेज बॉक्स के तौर पर नहीं हुआ, जहां पर चचा और चचा के साथियों की जानिब से इस ट्रंक का इस्तेमाल 2 फूल जैसे 7 साला मासूम बच्चों को मरने के बाद छुपाने के लिए हुआ है। ये ट्रंक वो है जो शायद इस घर में हिफाजत के लिए रखा गया था। आज बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि 7 साला बच्चा जिसके हवाले से उसके बाप ने ख्वाब देखे थे, मां ने उसकी तकलीफें उठाई थी। एक नहीं, 2 बच्चे। दोबारा कह रहा हूं, दोनों की जानिब सगे रिश्ते आइस के नशे के नतीजे में मुबैना तौर पर जिनसी दरिंदगी करते हैं अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही प्यारों के साथ, उन बच्चों के साथ जिनको उनके लिए एक इमानत के तौर पर छोड़ा गया था। हर शख्स देखे, चचा से ज्यादा मोतबर और मुकद्दस रिश्ता कौन सा होगा? प्यो दा भरा, दादे दी औलाद, मुहाफिज, मुआविन, अमीन, मददगार। आज हर सू शक ही शक है। 2 बच्चे गुम हो जाते हैं, बाप काम से वापस आते, वो बताया गया, बाप लिखते हैं FIR में, मैं घर से निकला तो मेरा बेटा मेरे पीछे दौड़ता आ रहा है। काश बाप ने उस टाइम उसको अपने कंधे पर बिठा लिया होता, उठा लिया होता, शायद वो जिंदा होता। बाप उस दिन काम पे ही ना गया होता, क्योंकि उसको नहीं पता था कि मेरे घर में, मेरे पीछे, मेरे बच्चों के पास मेरा ही सगा भाई जो कि बदबख्त है वो मौजूद है, और कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है। मिलवारो सोगवार फैमिली से कोशिश करूंगा कि मेरा एक एक सवाल मुहतात हो, एहतियात से भरा हो। अच्छा जी, अरशमान और अहमद अली दोनों 7 साला बच्चे जो हैं, उनकी जो बदकिस्मती के साथ जान ली गई है, ये वो कमरा है जहां पर उनको अजियत, तकलीफ और दरिंदगी का निशाना बनाया जाता रहे, और उसके बाद उनकी जान लेकर वो सामने जो ट्रंक पड़ा है उसके साथ एक ट्रंक था जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उस ट्रंक में उनको डालकर रख दिया गया था। अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। अख्तर भाई अस्सलाम वालेकुम। अख्तर भाई, कभी यो जी सुनी गुणी? जी आज तक नहीं। कभी इतना आपका पुलिसिंग करे रहो? बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मुझे इधर थाने में काफी देर हो गई है। हाँ। मैंने हफ्जाबाद में नहीं ऐसा सुना, कोई हफ्जाबाद में ऐसा कोई नहीं हुआ आज तक। ये इस कमरे में का वाक़या है? जी, इसका क्या डिटेल्स क्या है बताइएगा थोड़ी। इस कमरे में उसने इन बच्चों के साथ जो कुछ, मुलजिम का नाम क्या है? चाचा जो है, जो जिसका ये घर है? एक का नाम अब्बास है जो मुर्दम है, एक का नाम इनाम, अब्बास और इनाम, और तीसरे का नाम जैन। ये तीनों मुर्दम है। ठीक है। जो इनाम है ना, उसने इन बच्चों को लाया है। बाद में वो अब्बास आया है, उन्होंने के साथ गलत काम किया, उस जुर्म को छुपाते छुपाते खत्म कर। ये जुर्म नशे में किया? ये दोनों एसपी थे, जो एक चाचा और जो एक फूफी का इनका बेटा है बस। दूजा फूफी दा पुत्र है? जी, फूफी दा पुत्र। एक चाचा, एक फूफी दा पुत्र। जा एक फूफी दा पुत्र है, तो फिर इन्हां दा वो भणूजा भी है, इन्हां दोवां चाचियां जा, और फिर इहदे भतरीजे भी होए। एक सेकंड, ये नाम पढ़े जी। ये अरशमान, ये उस बच्चे का नाम लिखा हुआ है जिसको इसी कमरे में कत्ल किया गया, यानी वो बच्चे इस घर से मानूस थे। उनको नहीं पता था कि उनके जिन दरवाजों पर नाम लिखे में इसी कमरे में उनको कत्ल किया जाएगा, जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाएगा, और अरशमान को यहीं पर संदूक में डालकर रख दिया जाएगा।
अच्छा, ये आप लोग जब यहाँ पर आए तो क्या मनाजिर थे? जब हम आए इधर बक्सा पड़ा होता, वो जो है ना हमारी PSF टीम वो भी आ गई है। जब बक्सा खुला है तो खून ही खून, तकरीबन एक दो दिन। खून क्यों था? क्या उनको काटा पीटा गया? ये उनके जब वो उनके जिस्म जो थे ना वो फूल गए थे, क्योंकि तकरीबन एक दो दिन हो गए थे। एक दिन पहले से ही रात गुजर चुकी थी, तो गर्मी की वजह से फिर वो उनके जिस्म फूल गए थे। नहीं, खून मुंह से भी आ रहा था, ज्यादातर मुंह से खून आ रहा था। इनका ज्यादा उन्होंने गला दबाया है, गला भी दबाया है, जो गला दबा कर फिर डाले हैं अंदर। और फिर एक की लाश जो है ना उसकी टांगे इस साइड पर, दूसरे की इस साइड पर, उनके बस बक्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਬਕਸੇ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਦੁਨੀਆ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਕਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ बच्चों को कत्ल करके वहाँ पेटी के ऊपर, कैमरा पैन करेंगे थोड़ा सा, हाँ जी, वहाँ पेटी के ऊपर बच्चों को रख दिए आप इधर संदूक में, हाँ जी, और खुद इस गद्दे के ऊपर बदबख्त जो है सुते रहे। रजील इस गद्दे पर जो ये बेड के ऊपर था या सोए रहे पूरी रात। नशे में थे, नशे में थे और सोए रहे लाशें साथ लेकर। फिर इन लाशों के हवाले से इनके बड़ों ने भी इनके साथ कोई मुआवनत का काम किया? नहीं, कोई इनके साथ नहीं। लाश ठिकाने लगाने का मसला इन्हें आ रहा है? लाश ठिकाने लाना वो दो ही ने, तीसरा जड़ा वो बाद विच आया है। वो कौन है? वो जड़ा जैन नहीं जैन जड़ा तीसरा भाई है। दो भाई ने ना, एक इन्हां दा भणूजा हो गया, ਜਿਹੜਾ ਭਣੂਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਨ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ये अरशमान के रिश्तेदार हैं। हाँ जी, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर अहमद के वालिद मौजूद है। अहमद साहब के वालिद, अहमद बच्चे के वालिद को अंदर बुलाइएगा जी। ये लाश ठिकाने नहीं ला पाए थे क्योंकि नशे ते ट्रंके च रखी के लाशां ठिकाने लानियां लेकिन इन्हें कोई टाइम नहीं मिलिया, टाइम इन्हें मिलता फिर इन्हें लानियां। मुझे माफ कीजिएगा भाई, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। कितने बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे हैं। अहमद छोटा था बड़ा था? बड़ा था। इस घर में अहमद का आना जाना था? जी। वजह रिश्तेदारी थी? रिश्तेदारी थी। क्या रिश्ता था आपका? बस बिरादरी साडी। तो किसके पास आता था अहमद यहाँ पे? वो छोटे बच्चे के साथ खेलने आता था। अरशमान के साथ? हाँ जी। और यहाँ पर किन औकात में खेलने आता था? बस घरों निकलता थे, रहिंदा ही इधर ही सारी दिहाड़ी। ਅਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਾਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੜੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ? ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ। भाई हमारे बच्चे की जूती इधर थी। कहाँ पे नजर आई थी जूती? मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? जूती कहाँ? जरा वहाँ पे लेके चल। जूती बच्चे की किस जगह आपको नजर आई थी? जूती इधर पड़ी हुई थी देर द्वार के साथ। यहाँ पर क्या रंग था जूती का? जूती का रंग ब्राउन कलर का। हाँ, भी यही जूती? अच्छा, वो चली गई? वो ट्रंक दे विच पड़ी हुई है। ट्रंक विच? अच्छा, उस तो बाद बच्चे ने लभना शुरू किया? हाँ जी। फिर की होया? बच्चा मिल नहीं रहा मुझे। मैं इधर आया हूँ तो वो जड़ा ना अजान, वो इधर लम्हा पड़ा हुआ, कमरा खुला हुआ, दरवाजा कमरा खुला हुआ था। ते मैं उन्हें नहीं उठाया। मैं कहा चलो बच्चे इत्थे ही होने ने, तो मैं चलो बाहरों लभ लिया ना, मैं उन्हें नहीं उठाया। मैं फिर लभन लग पिया भाई। मैं सारा पिंड फेर छड़िया, सारे डेरे फेर छड़े ने, सारे दरबार फेर छड़े, मैनू बच्चे नहीं मिले। सारी दिहाड़ी लगा रहा, सारी रात लगा रहा, मैनू बच्चे नहीं मिले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ੈਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ।